अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम मोशन ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि मोशन ग्राफ्स में हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना, मोशन ग्राफ्स हमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नंबर वन, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, पॉइंट नंबर वन आप लोगों ने अपने साथ नोट कर देना है अपने नोटबुक्स में कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ लिया। ठीक है, तो याद रखना, अगर इसकी अंडर एरिया की मैं बात करूँ, ठीक है, ये चीज़ हमें क्या देगा, एरिया देगा। ठीक है, इसको एरिया अंडर कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है इसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है कि स्लोप हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ग्रेडियंट के। ये सेम अल्फाज है। ठीक है, चाहे ग्रेडियंट का लफ्ज़ यूज़ हो जाए और चाहे हमारे पास स्लोप का या टेंजेंट थीटा का, टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ें, सेम चीज़ें हैं, इसको आप लोगों ने ज़हन नशीन कर देने हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि ये हमें स्लोप देता है, और स्लोप किस चीज़ के बराबर होता है। स्लोप हमारे पास बराबर होता है, ये हमारे पास चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पर हम हमेशा इंडिपेंडेंट चीज़ को लेंगे, इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंड नहीं करता हो किसी दूसरे चीज़ पर। वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने एक क्या कहते हैं उसको, एक हमारे पास एक इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एच स्क्वेयर। तो इसमें से जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट है, जो हमारे पास एस है ये डिपेंडेंट है। एस डिपेंड करता है इस टाइम पर, तो इट्स मीन कि हम इस एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रख देनी है। अच्छा, अब याद रखना, ठीक है, दूसरी पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी, सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, जो सबसे ईजी MCQs आता है इस पर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर जो सबसे पहला MCQs आता है वो आपसे पूछते हैं द स्लोप ऑफ, सबसे पहले MCQs पर आता है कि जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, कोई भी स्लोप है, कोई भी कर्व यहाँ पर है, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, ये हमें क्या देता है, ठीक है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमारे पास बराबर होता है द चेंज इन वाई एक्सिस, तो डेल एस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, जो कि हमारे पास डेल टी है, और ये हमें देगा क्या चीज़, विलासिटी। हमें पता है विलासिटी की डिफिनीशन भी इस तरह है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम एज कार्ड विलासिटी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के हवाले से। ठीक है, ये याद हो गया ना, तो फिर बेस्ट है। अच्छा, याद रखना, जिस तरह कि हमने देख लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें क्या चीज़ देगा, वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हमें क्या चीज़ देगा, वो हमें विलासिटी देगा। इसका जो स्लोप है वो हमें विलासिटी देगा। अब हमारे पास डिफरेंट ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सारे के सारे ग्राफ्स को ड्रा करता हूँ ताकि आप स्टूडेंट को समझ आ जाए कि कौन कौन से ग्राफ्स हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। टाइम पर हमेशा, एक्सिस पर हमेशा आप लोगों ने टाइम लेना है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, अच्छा, ये मैंने 6 ग्राफ्स ड्रा कर दिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बिहेवियर क्या है, स्लोप्स की बिहेवियर क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास किस तरह से, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। याद रखना, मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, विलासिटी क्या है हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ विलासिटी मेरे पास किस तरह से, याद रखना यहाँ पर स्लोप हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर एंगल क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये हमें जो विलासिटी देता है ना, यूनिफॉर्म देता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूनिफॉर्म विलासिटी। तो ये यूनिफॉर्म विलासिटी का ग्राफ है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमारे पास याद रखना दो चीज़ें। ठीक है, एक इस तरह का होता है, याद रखना हमारे पास किस तरह, एक इसी तरह का होगा। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होगा, इस तरह। ठीक है, फिर हमारे पास एक इस तरह का होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है, क्या कहते हैं उसको, उसको मैं ड्रा कर लेता हूँ, एक मिनट।
ठीक हो गया। चलो मैं यहाँ से आप लोग को समझा लेता हूँ कि यहाँ पर देखें ये हमारे पास किस तरह का ग्राफ होगा, ये किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। ये तो हमने बता दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर स्लोप क्या है, हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। स्लोप हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो इट्स मीन जब स्लोप ज़ीरो है, ठीक है, तो हमारे पास स्लोप किस चीज़ के बराबर है, इस केस में वेलोसिटी के बराबर है। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्लोप हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी टेंजेंट ड्रा करूँ ना, तो मेरे पास टेंजेंट अगर मैं किसी भी पॉइंट पर ड्रा करूँ तो वो हमारे पास क्या आता है, 90 एंगल पर आता है। ये मेरे पास स्लोप टेंजेंट है, ठीक है। ये मैं एक टेंजेंट, एक लाइन ड्रा करता हूँ। अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ और ये बिल्कुल 90 एंगल का आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमें इन्फिनिटी वैल्यू देगा। क्या देगा हमारे पास, इन्फिनिटी देगा। तो वेलोसिटी यहाँ पर इन्फिनिटी है। अगर यहाँ पर मैं स्लोप ड्रा करूँ ना इस वाले में, तो अगर स्लोप और इस लाइन के बीच में एंगल ज़ीरो का हो तो हमारे पास फिर वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखूँ, यहाँ पर भी हर एक पॉइंट में अगर हम देखें स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। वी हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म। क्या चीज़ है हमारे पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट ये डिक्रीजिंग है। क्या चीज़ है हमारे पास, डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर होता हूँ ना इस टाइम पर, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इतनी होती है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाऊँ ना, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो मेरे पास जस्ट इतनी होगी। इस पॉइंट पर फिर आकर वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना। अब बचे हमारे पास ये दो, कि इन दोनों में हमारे पास क्या होगा। याद रखना, जब कर्व हमेशा इस तरह का हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास देखो, याद रखना इस वाले केस में ए क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। इस वाले केस में भी ए क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा, ठीक है। याद रखना इन दोनों के केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हमारे पास ज़ीरो होगा। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, वो हमारे पास ज़ीरो होती है। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब इन दोनों के केस में, इस और इसके केस में हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। और वेलोसिटी के क्या बिहेवियर होगा, डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, इस चीज़ को भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ, ठीक है, इस ग्राफ की बिहेवियर को हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर ये जब इस तरह का केस आता है, ठीक है, तो हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी होती है वो डिक्रीजिंग होती है। आप लोग देख सकते हो हमारा स्लोप क्या हो रहा है, इस तरह का डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक हो, कहना डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम कहते हैं ये डिक्रीज़ हो रहा है। देखो अगर हम इसको देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ, अगेन ड्रा करूँ। अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी होगी इंक्रीजिंग, ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इनको आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा मैं अगर थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और ग्राफ्स ड्रा कर लेता हूँ। देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। जब हमारे पास, जब हम टेंजेंट लाइन्स ड्रा करते हैं ना, अगर वो हमारे पास इस तरह के हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लाइन्स ड्रा करते और वो इस तरह से आते, तो हम कहते कि हमारे पास स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। इस केस में स्लोप वेलोसिटी है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। अगर हमारे पास लाइंस इस तरह से आते, ठीक है, लाइन इस तरह से आते, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्लोप यहाँ पर क्या चीज़ है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं यहाँ पर ऊपर चला जाऊँ ना, जहाँ पर हमने प्रूव किया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रा करते, ठीक है, यहाँ पर हम लाइन को ड्रा कर लेते, देख लेते कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें,
यहाँ पर लाइन इस तरह आता है, क्योंकि इसके टेंजेंट तो इस साइड पर है ना। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो हमारे पास ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जब टेंजेंट इस तरह आते हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आप लोगों से कहा कि इस तरह के लाइंस जब होंगे तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया, याद रखना स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्लोप तो पॉजिटिव होगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रा करूँ, ठीक है, इस पर, तो मेरे लाइन किस तरह से आते, वो इस तरह आते, अगेन इस तरह से आते हैं, जिस तरह ये आ रहे थे उस केस में भी इस तरह आ रहे। तो इट्स मीन अगेन मेरा जो स्लोप होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, स्लोप तो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन मेरा जो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि अगर हम देखें ना टाइम के साथ साथ फिर क्या हो रहा है, हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इसका क्या कहते हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। इसका मैं नीचे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो, अगर इस पर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो मेरा टेंजेंट किस तरह आएगा, इस तरह आएगा। किसी भी लाइन पर मैं ड्रा करूँ तो मेरा टेंजेंट किस तरह आएगा, वो इसी तरह लाइन्स आएंगे, लाइन इस तरह होंगे। जब लाइन इस तरह होते तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है। स्लोप निगेटिव का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर अब वेलोसिटी क्या होगा, वो निगेटिव होगा। वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा इस केस में। ठीक है, अगर मैं इस केस में ड्रा करूँ ना तो इस केस में भी हमारे पास लाइन इस तरह से आते हैं, तो इस केस में भी वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये इस चीज़ को हमने देखना है। ठीक है, इसका आसान तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा ग्राफ है, ये वाला। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँ यहाँ से, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करना है, एग्जैक्ट सीधा लाइन ड्रा करना है, ऐसा लाइन जो कि इस पॉइंट को एक लाइन पर टच कर सके। तो यही पॉइंट आता है ना, इस पॉइंट को हमने एक पॉइंट पर टच कर दिया। ठीक हो गया, जब इस पॉइंट पर टच कर दिया, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास थीटा हो गया, थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी एक स्लोप ड्रा करता हूँ इस लाइन पर। मैं यहाँ पर मैंने इसको ड्रा कर दिया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो मेरा थीटा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मैं जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करूँ, ये पॉइंट इस तरह का है, मैं यहाँ से अब एक टेंजेंट ड्रा करूँ ना, यहाँ पर कहीं पर दूर कहीं पर होगा। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको देखूँ ना तो मेरा जो थीटा है ना, ये थीटा ये और भी छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इट्स मीन थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, थीटा डिक्रीज हो रहा है। जब थीटा डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं हमारा स्लोप क्या होता है, डिक्रीज होता है। और याद रखना, जब थीटा डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। ठीक हो गया, तो इस ग्राफ के केस में हमारे पास एक्सेलरेशन निगेटिव है। ठीक हो गया, ये तो सबको पता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब अगर मैं उस दूसरे ग्राफ को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो हमारा दूसरा ग्राफ था। ठीक है, उसका मैं टेंजेंट एक्सप्लेन करता हूँ कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने कर दिया ये। अब अगर मैं सबसे पहले इस पॉइंट पर क्या करूँ, टेंजेंट ड्रा करूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट का मतलब होता है कि इस पॉइंट को एक लाइन पर टच करे। ठीक है, तो ये एंगल को देखें, ये थीटा इतना है। अब अगर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूँ, यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रा करूँ, मेरे एंगल को देखें, इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज हो गया। याद रखना, जब थीटा लेस देन 90 हो इस ग्राफ्स के लिए, और जो मैंने ऊपर डिस्कस किया उसके लिए थीटा लेस देन 90 होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो इस थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा मेरे पास इंक्रीज हो रहा हो तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम जाकर थोड़ा सा इस पर के MCQs डिस्कस करते हैं। MCQs हमारे पास इस तरह से है, ये हमें MCQs गिवन है। ठीक है,
ठीक हो गया। ये हमें एमसीक्यूज़ गिवन है, एमसीक्यूज़ सॉरी ये हमारे पास वी है, ठीक हो गया। एमसीक्यूज़ में हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिवन है, ठीक है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, ठीक है। -2 +2 -2 +2। अब याद रखना हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिवन है, हमें बता रहे कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखें और इसके लिहाज से कौन सा वेलोसिटी ठीक रहेगी, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी हमारे पास करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्लोप हर एक पॉइंट पर क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर भी थीटा सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर एक पॉइंट पर थीटा सेम है। अगर मैं इस तरह की लाइंस ड्रा करूँ तो इट्स मीन कि हमारे पास जब थीटा सेम होता है, ठीक है, थीटा कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है या कांस्टेंट होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसमें तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दो। ये भी निगेटिव में इंक्रीज़ हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास ए रह गया और हमारे पास डी रह गया, ठीक है। अब ए और डी में कौन सा करेक्ट होगा, याद रखना जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ठीक है, टाइम गुजरता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। देखो डिक्रीज़ हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाऊँ तो डिस्प्लेसमेंट कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है। तो इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट जब डिक्रीज़ होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जब डिक्रीज़ होता है तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। वी क्या होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, बस ये याद रखना, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक हो गया। अब इनमें से इसमें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है +2, तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। इसको मैं अब मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसको देखें, वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है चेंज इन एक्स वाई एक्सिस, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। यहाँ पर अगर मैं देखूँ डेल वाई में क्या चेंज आया है, हमारे पास 10 माइनस क्या कहते हैं उसको 0 डिवाइड बाई -5, ठीक हो गया। तो अगर मैं इस